अच्छा, एक यूट्यूबर हैं, वो जिक एनालिटिक्स के जो है ना स्टैट्स दिखा रहे होते हैं अपनी अक्सर ही वीडियोज़ के अंदर, और उसमें दिखा रहे होते हैं किसी सेलर का डाटा दिखा रहे होते हैं, और उसमें ना वो उंगली रख के ना स्क्रीन के ऊपर बाकायदा उंगली रख के बताते हैं कि देखें जी इस बंदे ने 30,000 35,000 पाउंड की जो है ना सेल ली हुई है। और फिगर भी वो वही दिखाते हैं जो पाकिस्तानी चाह रहे होते हैं, एक तगड़ा फिगर जो है ना सबको नज़र आ रहा होता है सेल्स का, और वो बाकायदा ना उंगली रख के जो है ना टैप करके बता रहे होते हैं कि देखें चेक करें कितनी सेल ये बंदा ले रहा है। फिर थोड़ा सा वो कैमरा मूव करते हैं और वहाँ लेके जाते हैं जहाँ प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है, तो वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा रहे होते हैं कि देखें जी इस बंदे ने कितना पैसा कमा लिया है। ठीक है, फिर नुक्कड़ के अंदर लिखा होता है कि ये बिज़नेस जो है ये ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस है। तो वो फिर लोगों को कहते हैं कि आप जो है मैं ये चीज़ आपको सिखाऊंगा। देखें ये बहुत ना सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड है। अब जिक एनालिटिक्स को कौन गलत कहे, ज़ाहिरी बात है एक टूल है, एक वो एनालिसिस करता है। तो मैं आज ना आपको बता देता हूँ जिक एनालिटिक्स के बारे में भी बता देता हूँ और रियलिटी भी बता देता हूँ। पहली बात ये है कि दुनिया की कोई ताकत किसी अकाउंट को देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, अनलेस कि उसका सेलर जो है वो आपको क्ल्यू दे, या अनलेस कि उसके जितने बायर हैं 1000 हैं 2000 हैं 3000 हैं वो कुछ डाटा डिस्क्लोज करें आपको और आपको आइडिया हो कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। ईबे के ऊपर, अमेजोन के ऊपर ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहां पे आप इनपुट कर सकें कि भाई मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं, मैं स्टॉक मॉडल कर रहा हूं या आर्बिट्राज कर रहा हूं, वहां भी बिल्कुल मेंशन नहीं होता। अब अगर आप मुझसे पूछे ना किसी अकाउंट मुझे दे दें, कोई अकाउंट ईबे के ऊपर, ईबे का अकाउंट मुझे दे दें और मुझे कहें कि भाई आप इससे अंदाज़ा लगा के बताएं कि ये कौन सा बिजनेस मॉडल है, तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे सबसे पहले ट्रैकिंग दिखाएं, ट्रैकिंग कि मैं आइटम लोकेशंस देखूंगा फिर अंदाज़ा लगाऊंगा, वहाँ से मैं आइडिया लूँगा कि ये ड्रॉप शिपिंग है, ये स्टॉक मॉडल है। अब ये वाला जो ट्रैकिंग डाटा होता है ना ये मुझे अवेलेबल होगा ना जिक एनालिटिक्स को अवेलेबल होगा। ये सेंसिटिव डिटेल्स हैं, सेंसिटिव डिटेल्स डाटा प्रोटेक्शन लॉज के अंदर फॉल करती हैं, और ईबे हो या कोई भी बंदा हो इन इंफॉर्मेशन को किसी को शेयर नहीं कर सकते। दूसरा, मैं अंदाज़ा लगाऊंगा किसी भी जो है ना कोई भाई मुझसे रिक्वेस्ट करे तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई आप शिपिंग चलें ट्रैकिंग ना दें, शिपिंग सर्विस ही बता दें। तो अगर मेरे पास जो है ना एक्विलीन का डाटा आ गया है या किसी भी सॉफ्टवेयर से जनरेटेड ट्रैकिंग से पता चला तो मैं वहाँ से एक आइडिया लगा सकता हूँ कि ये ड्रॉप शिपिंग की जा रही है। जिक एनालिटिक्स को भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कि ये डाटा ये कौन सी सर्विस यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी डाटा जिक एनालिटिक्स के पास नहीं जाता। जिक एनालिटिक्स अपने जो एनालिसिस करके देता है वो प्राइसेस की बेस पे कर देता है, प्राइस कंपेयर कर रहा होता है। ईबे के ऊपर अगर प्राइस हाई है और अमेजोन के ऊपर लो है तो वो ड्रॉप शिपिंग मार्क कर देगा। तो अब वो साहब क्या करते हैं, वो इस चीज़ को बड़ा खुल के बताते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग हो रही है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास यूएसए के अंदर कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो उसको सेल कर रहे हैं, मैं वो बेचता हूँ। वो जितना भी स्टॉक है ना वो सारे मेरे क्लाइंट्स को पता है कि अमेजोन पे सस्ता पड़ा हुआ है अगर वो अमेजोन से बाय करें, लेकिन वो मुझसे इसलिए बाय करते हैं कि उनको आइटम लोकेशन का मसला होता है। एक वेयर हाउस से चूँकि प्रोडक्ट्स निकल रही होती हैं तो उनको ये सहूलत होती है कि यार आइटम लोकेशन पॉलिसी वायलेट नहीं होगी, तो वो क्या करते हैं मेरी प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट्स पे बेच रहे होते हैं। अब मेरे ये जितने भी दोस्त हैं इनके अकाउंट्स को अगर वो साहब एनालाइज करेंगे ना, उनका एनालिसिस करेंगे या जिक एनालिटिक्स में खोलेंगे तो उनको भी जिक एनालिटिक्स ड्रॉप शिपिंग कंसीडर कर रहा होता है। हमने खुद भी चेक किया है, उनको भी वो ड्रॉप शिपिंग कंसीडर कर रहा होता है क्योंकि वो अमेजोन से कंपेयर कर रहा होता है, उसको तो ये पता नहीं होता कि ये स्टॉक कर रहे हैं किसी और से बाय कर रहे हैं। तो चूना इस तरह लगता है, दिमागों को चूना इस तरह लगाया जाता है, इस तरह चूना लगा के फिर बाकायदा अपनी वेबसाइट पे बुला के लोगों को कहा जाता है कि आएँ जनाब आपको याशी करवा दें। और लिटरली जिन जिन लोगों ने कोर्स लिए हैं वो कमेंट्स में भी आते हैं, पर्सनली कॉल भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। कोई ऐसा सीन नहीं होता, ट्रेनिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको इन्वेंट करके दे कि भाई इतनी जो है ना 30,000 पाउंड की आप सेल लें, उसको मैनेज कैसे करें, उसके बखेड़े कैसे भोगें। तो ये सारा जो है एक ड्रामा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको जिक एनालिटिक्स को खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके एनालिसिस खुद जो है ना करने चाहिए, तब आपको आइडिया होगा कि ये सारा फ्रॉड ही है।